हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आज लॉकडाउन का लगभग एक महीना हम कंप्लीट कर चुके हैं और कुछ ज़रूरी टॉपिक जिस पे कल मैं आप लोगों के साथ फेसबुक लाइव आने वाला हूँ, तो सोचा कि एक बार पहले से ही कुछ कल से रिलेटेड कुछ बातें आज आपसे कर ली जाए। सो कैसे हैं आप सभी लोग? आपके ये जो दिन है अपनी फैमिली के साथ अपनी सेल्फ कंट्रोलिंग में बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए कैसे जा रहे हैं? आई होप सो कि बहुत कुछ नया और बहुत कुछ पहले की जो चीज़ आप एक्सपीरियंस करना चाहते थे वो सारी चीज़ें एक्सपीरियंस कर रहे होंगे। बहुत सारी बातें करेंगे आज एंड टिल देन तब तक मैं चाहता हूँ कि कुछ और हमारे फ्रेंड्स ऑनलाइन आ जाएं, देन आगे की बातें करते हैं। तब तक ये सॉन्ग एंजॉय कीजिए और बहुत खूबसूरत बातें आज आप सभी से करने वाला हूँ कि इन लॉकडाउन के ड्यूरेशन में मैंने क्या क्या किया, एक महीने में मैंने क्या चीज़ें अचीव की एंड मेरे लाइफ में क्या चेंजेस आए, मैंने क्या लाइफ को क्या एनालिसिस करने के बाद मैंने क्या चीज़ें समझा एंड लॉट ऑफ ब्यूटीफुल थिंग्स आई हैव टू शेयर विद यू ऑल। सो स्टे ट्यून, enjoy the music and I'm just waiting for the all friends जो हमसे कनेक्ट हुए और उनके सबके साथ में शेयरिंग कर सकूं इन सारी बातों को। और बहुत मज़ा आएगा आज आप सबसे बात करके एंड इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग। सो आई एम वेटिंग फॉर यू ऑल। तुझको सुबह हो शाम है, इस कदर तू हर एक पल में मेरे शामिल हो गया। लो सफर शुरू हो गया, सफर तू हो गया। लो सफर शुरू हो गया, मेरा हम सफर तू हो गया। जब से तुमने बाह थामी, रास्ते आसान है, खुशनुमा है मेरी सुबह, दिलनशी हर शाम है। जिंदगी के अच्छेपन से मैं भी वाकिफ हो गया। लो सफर शुरू हो गया, सफर तू हो गया। लो सफर शुरू हो गया, मेरा हम सफर तू हो गया। हेलो सलेम भाई, कैसे हैं आप? हेलो सोनू जी, हाउ आर यू? आज आप सबसे लाइव बातें करके बहुत मज़ा आने वाला है एंड आई एम वेरी एक्साइटेड, क्योंकि इतने दिनों से काफ़ी लोगों से बातचीत नहीं हो पा रही है, कई लोगों से इंटरेक्शन नहीं हो पा रहा है
हर इंसान अपनी फैमिली में प्रॉपर टाइम दे रहा है। तो बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिस पे आज हम बात करेंगे। और कल एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो आप सबके लिए मैं लेकर के आने वाला हूँ, जो हमारे लॉकडाउन के टाइम पीरियड के बाद में हमें बहुत हेल्प करने वाला है। एक्चुअली कल मॉर्निंग में 9 AM टू 1 और 2 PM डॉक्टर विवेक बिंद्रा के साथ में हम लोग की लाइव कॉन्फ्रेंस है, जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज होने जा रही है। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें मुझे सीखने को मिलने वाला है, और मैं कोशिश करूंगा कि उनमें से जो कुछ भी अच्छी चीज़ें आपको वहाँ से दे पाऊँ। सो आई एम वेटिंग फॉर यू ऑल कि आप थोड़ा सा और भी अपना, क्योंकि अभी कुछ समय ऐसा है कि कुछ लोग पूजा कर रहे होंगे घर में शाम को, इवनिंग। अभी मैं जस्ट अभी पूजा करके ही आया हूँ। सो सांसें चली बता दे कैसे मैं जीऊंगा तेरे बिना। ओ ओके, हम नवा मेरे तू है तो मेरी सांसें चली बता दे कैसे लॉट ऑफ फ्रेंड्स आर वेटिंग। जीऊंगा तेरे बिना। आज बात करेंगे ब्यूटीफुल टाइम के ऊपर, अपने फ्यूचर गोल्स के ऊपर, फैमिली टाइम के ऊपर, अपने रिलेशनशिप गोल्स के ऊपर। तू आखिरी आंसू ओ यारा है, आखिरी तू गम। हाँ दिल अब कहाँ है जो दोबारा दे दे किसी को हम। प्रणाम अंकल जी, अभिषेक सर के फादर जो है ऑनलाइन है, आपको सादर प्रणाम मेरा। आई होप कि आप अपनी पूरी फैमिली के साथ बहुत लंबे समय के बाद पूरा टाइम घर पे एंजॉय कर रहे होंगे, क्योंकि इस समय पूरी फैमिली आपकी इस समय घर पे है। एंड आप भी पूरा टाइम दे रहे हैं इस समय घर पे, अपनी जॉब से थोड़ा सा टाइम निकाल करके। बता दे कैसे मैं जीऊं हेलो ओजस जी, हाउ आर यू? फासले ना दे कि मैं हूँ आसरे तेरे बता दे कैसे मैं जीऊंगा। सो आज बहुत ही खूबसूरत टॉपिक्स पे हम बात करेंगे, अपनी लाइफ से जुड़े कुछ ऐसे बेहतरीन लम्हे मुझे क्यों जिनको मैंने एनालिसिस किया से अब तू और बहुत डीपली जाके समझा इन 1 महीनों में। एंड बहुत हेल्प करेंगे ये आपको आपकी लाइफ में। तेरे नाम से चले हैं कैसे मैं जीऊंगा तेरे बिना। हम नवा मेरे तू है तो मेरी सांसें चले कैसे मैं जीऊंगा तेरे बिना। हेलो दीप सर, गुड इवनिंग, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? आई एम विशिंग यू सो वेरी मच। आप तो हो मतलब गांव का बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं, एकदम फुल्ली नेचुरली एनवायरनमेंट। आई होप सो कि जल्दी से लॉकडाउन ओवर हो और एक बार फिर से हम लोग मिलें और खूब सारी प्लानिंग, खूब सारी एंजॉयमेंट हम लोग एक बार फिर से स्टार्ट करें। एंड देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग आई हैव टू शेयर विद यू ऑल। इन 1 महीनों में हमने अभी क्या क्या चीज़ें नई एक्सपीरियंसेस किए हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, आज की वार्तालाप, आज की आपके साथ बातें। फ्रेंड्स, 1 महीना लगभग हो गया हम लॉकडाउन अपने घरों में हैं, बट बहुत सारे ऐसे मेरे फ्रेंड्स हैं, या आप सबके भी फ्रेंड्स होंगे, जो अभी भी अपनी अपनी जॉब में अलग अलग सिटीज़ में, अलग अलग स्टेट्स में हैं और वो घर नहीं आ पाए।
सो वी ऑल होप कि वो जहाँ पे भी हैं अपनी काम को अच्छे से इंजॉय भी कर रहे होंगे और बहुत ही सेफ होंगे। डेफिनेटली वो अपनी फैमिली को मिस कर रहे होंगे, बट लाइफ कुछ ऐसी ही है, अनसर्टेन सी। सबके साथ सेम रूल सेम गेम प्ले नहीं होता है। सो आप लोग प्लीज बताइए कि इन 1 महीनों में आपने अपनी लाइफ में या अपने घरों में क्या क्या किया। यहाँ पे कोई क्वेश्चन हो जो आप पूछना चाहते हैं, सो मैं कल आपको उन क्वेश्चंस का जवाब दूंगा। हेलो अभिषेक जी, हाउ आर यू? हेलो अभय जी। हेलो पांडे जी। हेलो सुप्रिया मैम। तो आज आप हमसे वो सारे क्वेश्चंस अपने कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं जिनका मैं कल आपके पास सारे आंसर्स लेकर के आऊंगा, क्योंकि कल लाइव सेशन है डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर के साथ में। बहुत सारी चीज़ों का निचोड़ आपको मिलने वाला है आपकी लाइफ से रिलेटेड जो है। एंड ओके, बहुत सारे फ्रेंड्स ये जानना चाहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड क्या प्लानिंग्स हैं सर आपकी, एंड फ्यूचर में आफ्टर लॉकडाउन ओपनिंग के बाद जो है क्या करना चाहते हैं आप मतलब विद नेटवर्क मार्केटिंग या अपने प्रोफेशनल करियर में। बहुत सारे लोग तो ये मतलब अचानक से एक्साइट हो गए, हेलो अंकुर भाई कैसे हैं आप। बहुत सारे लोग तो ये मतलब थोड़ा सा उनको एक्साइटमेंट हो रही है जानकर कि कहीं मैं संन्यास तो नहीं लेने वाला हूँ, कहीं मैं अध्यात्म में इतना ज़्यादा, अध्यात्म से जुड़ना एक अलग चीज़ होती है, संन्यास की जो लाइफ है दैट इज डिफरेंट थिंग। मैं एक लौता हूँ अपने मम्मी पापा का, सो देयर आर लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑन मी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको अभी मुझे निभाना है, पूरा करना है संन्यास का, और फुली रिलैक्सेशन एंड लोनली लाइफ का। तो वैसे भी मेरा एक तरीके से संन्यास ही रहता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम मैं अकेले ही रहता हूँ। एंड पिछले 1 महीने से तो फुल्ली अकेला, पूरी बिल्डिंग में कोई नहीं है, आसपास की बिल्डिंग में कोई नहीं है, सो आई एम लिविंग अलोन। सो बात करेंगे आज बहुत सारे टॉपिक्स पे, अबाउट नेटवर्क मार्केटिंग, अबाउट जॉब्स, अबाउट योर बिजनेसेस, अबाउट योर लाइफ, अबाउट योर करियर, अबाउट योर फ्यूचर, अबाउट योर फैमिली। सो बहुत सारी चीज़ें होंगी जिस पे हम लोग डिस्कस करेंगे। और भी फ्रेंड्स हमारे साथ जुड़ जाएं, उनका वेट हो रहा है। दीप सर कैसा चल रहा है गांव का माहौल? गर्मी तो नहीं हो रही ज़्यादा आपको वहाँ पे? अभय जी आफ्टर फेसबुक लाइव प्लीज कॉन्टेक्ट मी। ओके, सो फ्रेंड्स, लगभग 1 महीना हमारा गुजर चुका है और हम अपने घरों में या जहाँ पे भी हम हैं, घर में या अपने जहाँ पे भी रेंटल प्लेसेस पे जहाँ रह रहे हैं, अकेले या अपनी फैमिली या अपने फ्रेंड्स के साथ में, हम एक ही जगह पे हैं और हमारे पास हमें समय मिला जो लाइफ में अभी तक हमें समय नहीं मिल पाया था बहुत कुछ करने का। हेलो राहुल भाई। सो इस टाइम का यूटिलाइजेशन कैसे हमने किया, इस टाइम को हमने अपना बेस्ट रोल प्ले करके कैसे दिया, या इस टाइम को हम कितना ज्यादा अपनी लाइफ में अच्छे से यूज कर पाए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। एंड अभी भी आगे कितना टाइम हमें मिलने वाला है, आई हैव नो आइडिया। सो फिलहाल अभी 1 महीने में हमने क्या किया, जैसे मैं अपनी बात करूं, मैं आप लोगों से भी जानना चाहूंगा कि आप लोगों ने क्या क्या किया अपने घरों में, अपनी फैमिली के साथ में। सो आई ऑल्सो वॉन्ट टू नो अबाउट योर ओपिनियंस एंड योर टाइम ड्यूरेशन, व्हाट यू हैव डन इन लास्ट प्रीवियस 1 मंथ। सो मैंने सबसे पहले तो एक कमिटमेंट किया कि मुझे अपना लाइफ का रूटीन सही करना है।
जो मेरी स्टूडेंट लाइफ थी या जो मेरी 2015 का जो रूटीन था, 2015 तक मैंने एक रूटीन लाइफ को फॉलो करता था, जो मेरा पिछले 4-5 सालों से डिस्टर्ब था, मुझे वो, हेलो अजय भैया, उस रूटीन को मुझे फिर से वापस पा रहा था। तो मैंने सबसे पहला अपना ब्रह्म मुहूर्त से लेकर के और रात में 9 या 10 बजे के बीच का एक फिक्स टाइम रूटीन बनाया। मुझे कितने बजे उठना है, सुबह उठ करके मुझे सबसे पहले नहा धो के पूजा पाठ करके देन श्रीमद् भगवत गीता ये बुक खत्म करनी थी। मुझे इस पे पूरा अध्ययन करना था, इसको समझना था, क्योंकि बहुत मैंने सुन रखा था कि श्रीमद् भगवत गीता अगर आपको लाइफ समझना है, अगर आपको जिंदगी के बारे में समझना है, तो आपको श्रीमद् भगवत गीता पढ़ना बहुत जरूरी है। सो मैंने टाइम दिया श्रीमद् भगवत गीता के ऊपर और मुझे लिटरली मुझे बहुत मजा आया और बहुत सारी चीजें मुझे अपनी लाइफ के विषय में समझ में आई। और मैं आप सबको ये सजेस्ट जरूर करूंगा कि अपनी लाइफ में एक बार, हेलो शिवा भाई, श्रीमद् भगवत गीता को समय जरूर दीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। आप बहुत बात करते हैं अपने धर्म को लेकर के, अपनी संस्कृति को लेके, अपने कल्चर को लेकर के, अपने वर्णाश्रम व्यवस्थाओं को लेकर के, तो ये सब चीजें आपको तभी सब चीजें ज्यादा क्लियर हो पाएंगी जब आप जो है लाइफ में अच्छे से गीता को थोड़ा सा समय देंगे। और ये टाइम था आप सबके पास में कुछ अपने रिलीजियस चीजों को थोड़ा सा अच्छे से समझने का लाइफ में हो पाती। सो आई होप कि आप जो है थोड़ा सा अभी इधर जो अभी नेक्स्ट टाइम है हमारे पास में उसको जरूर दीजिए। मैं आप लोगों को सबसे पहले तो एक सॉन्ग सुनाना चाहता हूं जो मेरा बहुत, मुझे भी इन दिनों मैंने सॉन्ग को थोड़ा सा सुना। मैं चाहता हूं कि आप लोग उस गाने को सुनिए और उस गाने को फील कीजिए एंड देन आपसे बात करते हैं आगे। एंड दिस सॉन्ग इज डेडिकेटेड टू ऑल मदर्स इन दिस होल वर्ल्ड, हमारे सारे दोस्तों की मम्मी को, माँ को। प्लीज लिसन। श्रीमद् भगवत गीता में एक्चुअली मैंने जब पढ़ा तो मुझे एक बहुत प्यारी सी बात समझ में आई कि इस दुनिया में एक हस्बैंड वाइफ का जो रिलेशन होता है वो 7 जन्मों का होता है, जैसा कि कहा जाता है। हम जब हमारे विवाह होता है तो भी हमें बताया जाता है, लेकिन सिर्फ माँ बाप जो होते हैं ना वो जीवन में सिर्फ एक बार मिलते हैं। एक बार जो माँ बाप आपको मिल गए देन अगेन वो आपके लाइफ में दोबारा नहीं आते। सो जो चीज़ एक बार मिली है, जिनका मिलने का चांस दोबारा नहीं है, उनको अपने लाइफ का सबसे बेस्ट टाइम दीजिए, दिल से उनको प्यार कीजिए और जितना ज्यादा उनके लिए कुछ कर सकते हैं ना, एक गोल बनाइए कि जब आपके पास टाइम मिलेगा, जब आपको लाइफ में समय मिलेगा अभी लॉकडाउन के बाद में, तो आप आज ऐसा क्या प्लान कर रहे हैं कि आने वाले 1 से 2 सालों में उनके लिए कुछ बड़ा कर पाएंगे। उनके सपनों को, उनकी जो ड्रीम है, उनकी जो विशेष हैं, चाहे मम्मी हो या पापा हो, उन दोनों के लिए आप अपने लिए प्लान करते हो कि मुझे एक अच्छे से ड्रीम टूर पे जाना है, एक अच्छी लाइफस्टाइल जीनी है, एक अच्छी कार में ट्रेवल करना है, हमारे पास एक अच्छी लग्जरियस गाड़ी होनी चाहिए, एक अच्छा सा मोबाइल हैंडसेट होना चाहिए, एक अच्छी लाइफस्टाइल होनी चाहिए। सो फर्स्ट यू हैव टू प्लान अबाउट योर पेरेंट। आपको उनके बारे में प्लान करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो मैं आपको बता रहा था कि लाइफ में आप जो कुछ भी करते हैं ना, उस पर सबसे पहला हक आपके मम्मी पापा का होता है। अब आप डिसाइड करिए कि आप जो कुछ भी करेंगे उस पर पहला हक, पहला जो इफेक्ट है वो आपके मम्मी पापा का है। सो अब क्या आप चाहते हैं कि वो हक, जो भी आप चीज करें, जो उनको मिले, अच्छा हो या बुरा, जो उनको खुशी दे या दुख दे, दिस इज योर डिसीजन। आप, हेलो खुशबू भाभी, हाउ आर यू। सो आपको ये जरूर सोचना है कि आज आप जो भी कर रहे हैं
उसका जो इफेक्ट है ओनली एंड ओनली ऑन योर फैमिली पड़ने वाला है, और जिसमें भी सबसे पहले आपके मम्मी पापा के ऊपर पड़ने वाला है। तो अब आपको जो कुछ भी करना है सबसे पहले ये फोकस करके करना है, सबसे पहले तो अपने लाइफ का ना एक गोल फाइंड आउट करिए, क्योंकि जब तक आपको ये क्लियर नहीं होगा कि मुझे जाना कहाँ है तब तक मजा नहीं आने वाला। जिस दिन आपकी लाइफ का एक गोल फाइंड आउट हो गया, देन आप क्या करेंगे, आप अपनी लाइफ की एक प्लानिंग कर पाएंगे कि उस गोल तक पहुंचने के लिए हमें करना क्या है, कैसे करना है, किन किन चीजों की मुझे जरूरत पड़ने वाली है। सबसे बड़ी चीज तो उसको वहां अगर मुझे पहुंचना है तो मुझे सीखना क्या पड़ेगा। सीखने के लिए आपको एक गुरु की जरूरत पड़ेगी, फिर आप गुरु को फाइंड आउट करोगे। गुरु फिर आपको एक रोड मैप बनाएगा, आपको हर चीजें सिखाएगा, बताएगा कि नहीं स्टेप बाय स्टेप कैसे कैसे करना है, क्या क्या करना है। एंड ये आपको हेल्प करेगा आपकी लाइफ में बहुत कुछ अचीव करने को लेकर के। सो इस टाइम ड्यूरेशन को आपको सबसे पहले तो अपने मन का, अपनी लाइफ का पीस ढूंढना पड़ेगा जिसमें आपको शांति मिलती हो, और वो तब तक क्लियर नहीं होगी जब तक कि आप अपनी लाइफ में अपने एक रूटीन को सेटअप नहीं कर पाते। जब आपकी लाइफ अस्त व्यस्त रहती है तो आपको मन को सुकून मिलेगा, आपकी लाइफ को सुकून मिलेगा, रिलैक्सेशन फील कर पाएंगे आप? नेवर। सो सबसे पहले अपनी लाइफ का एक रोड मैप बनाइए। कभी भी उठ रहे हैं, कभी भी सो रहे हैं, कभी भी खा रहे हैं, कभी भी पी रहे हैं, कभी भी किसी से बात कर रहे हैं, कभी किसी से लड़ाई झगड़ा हो जा रहा है, कुछ भी हो जा रहा है, ये बैलेंस नहीं है। यहीं से पूरी बॉडी, पूरी लाइफ इंसान की ऑपरेट होती है, और ये बैलेंस ही नहीं है, क्योंकि इसको एक फिक्स आइडिया ही नहीं है कि कब क्या करना है। इसको पता ही नहीं कब क्या आ जाएगा, और जब ये पता ही नहीं है कि हमें कब क्या आ जाएगा तो हम कर क्या पाएंगे। जब अचानक से चीजें आती हैं तो हम अपना 100% उस पर नहीं दे पाते, और यही वजह होता है कि मैक्सिमम जगह पे हम जाके फेल हो जाते हैं। मैं अपनी लाइफ का जो भी लेसन आपको सिखाऊंगा वो सब कुछ डॉक्टर विवेक बिंद्रा के लर्निंग के थ्रू, या फिर श्रीमद् भगवद गीता से जो मैंने अपनी लाइफ में सीखा है। श्रीमद् भगवद गीता पढ़ने का मतलब यह नहीं होता कि आपने संन्यास ग्रहण कर लिया। श्रीमद् भगवद गीता का पढ़ने का मतलब वहां पे आपको सीधा बताया गया है कि आपको इस सांसारिक जीवन में रहना है तो अपने कर्मों को करते रहना है। अच्छे कर्म करिए जिससे कभी किसी को पीड़ा ना हो, किसी का दिल ना दुखे, कभी किसी को हानि ना हो। जीवन में आज तक आप क्या करते आए, आपके जीवन में क्या होता आया, पंडित जी प्रणाम, कैसे हैं आप, तो उससे मैटर नहीं करता। आज तक आप जीवन में क्या करते आए डजंट मैटर, क्योंकि उसको आप नहीं बदल सकते। अगर आप पास्ट में जाकर के देखेंगे, अपने गुजरे हुए कल के बारे में सोचेंगे, तो आप हमेशा सैड फील करेंगे। अरे लाइफ में यार बहुत दुख की बात है, मेरे से ये हो गया, मेरी भी लाइफ में बहुत सारी ऐसी मिसहैपनिंग हुई, मैं बहुत परेशान था। लेकिन हर चीज से ओवरकम होना चाहिए, आपको निकलना चाहिए बाहर। कब तक उसी चीज को पड़े पड़े ऐसे परेशान रहेंगे? और उससे निकलने के लिए आपको, अब देखिए एक इंसान क्या बनता है, वो जैसे लोगों के साथ अपना रिलेशनशिप बनाता है, जैसे लोगों के साथ उसके रिश्ते बनते हैं, जैसी वो बुक्स पढ़ता है, जैसे एनवायरमेंट में रहता है, जैसे लोगों के साथ उसका उठना बैठना, जैसी मूवीज देखना, जैसे वीडियोस देखना, जितना ज्यादा जिन लोगों के साथ या जिन पर्टिकुलर थिंग के साथ वो अपना टाइम इन्वेस्ट करता है, वैसा ही वो इंसान बनता है। नाउ यू हैव टू थिंक, आप अपना मैक्सिमम टाइम किन लोगों के साथ दे रहे हैं? क्या उनका लाइफ में गोल क्लियर है? क्या वो अपनी लाइफ में किसी अच्छे रास्ते पे बढ़ रहे हैं? क्या उनका ड्रीम बड़ा है? क्या उनकी लाइफ का मकसद कुछ ऐसा मकसद है जिसका जो प्रभाव है ना वो बाकी लोगों के ऊपर बहुत अच्छा पड़ता हो? क्या आपकी लाइफ में, आपके जीवन का ये गोल है कि मैं अपनी जिंदगी का सबसे बेस्ट कॉम्पिटिटर मैं अपनी लाइफ में खुद बनूं? अगर आप किसी दूसरे से कंपटीशन करने जाएंगे, किसी दूसरे की डुप्लीकेशन करने जाएंगे, तो आप कभी भी लाइफ में कामयाब नहीं हो सकते। आपको अपनी लाइफ का बेस्ट कॉम्पिटिटर बनना है। जिस दिन आप अपनी लाइफ से खुद का बेस्ट कॉम्पिटिटर कंपीट करना शुरू कर देंगे, आप अपनी लाइफ से बेस्ट निकालना शुरू करेंगे। आज आपने कुछ किया, अब आपको नेक्स्ट डे उससे अच्छा करना है। देन व्हाट यू आर डूइंग, यू आर कंपीटिंग विद योरसेल्फ। आप अपनी लाइफ में खुद से कंपीट कर रहे हैं, एंड खुद से कंपीट करने में आपको बेनिफिट क्या होता है? आप अपनी अच्छाइयां, अपनी बुराइयों को खुद एनालाइज कर पाते हैं। और जब आप दूसरे से कंपीट करने जाते हैं तो आपको फोकस कहां आता है? दूसरे के ऊपर। 50% फोकस खुद पे, 50% फोकस दूसरा, आपका फोकस डिवाइड हो गया। अब क्या होता है? अब आपको पता ही नहीं है कि मुझे बेस्ट देना कहां पे। जब आपका फोकस सिर्फ खुद पे होता है कि ये चीज मेरे अंदर अच्छी है, इसको मुझे और बेटर बनाना है, ये चीज मेरे अंदर थोड़ा सा मेरा लैग पॉइंट है, इसको मुझे खत्म करना है अपनी लाइफ से, देन हम क्या करते हैं? हम उस चीज पे काम करना शुरू करते हैं।
और हर काम का रिजल्ट जरूर होता है, थोड़ा सा लेट आए बट आएगा डेफिनेटली जरूर। सो बुक पढ़िए, अच्छे वीडियोस देखिए, सक्सेसफुल पर्सनालिटीज को फॉलो करिए। अपना समय, मैं क्या अपने दोस्तों के साथ गपशप करता रहता हूं? नहीं, मैंने पिछले 1 महीना अपने आप को बिल्कुल अकेला डाल दिया। मेरे पास भी मौके थे कि मैं घर जा सकता था प्रतापगढ़ अपनी फैमिली के साथ, लेकिन मुझे पता था कि मैं वहां गया तो शायद ये जो मैं एकांतवास, कहा जाता है ना कि नैमिषारण्य में जो है आपको वहां पे अकेले कुछ दिनों तक रह करके अपना आत्मावलोकन करने का समय दिया जाता है। मैंने भी कहा कि मुझे ऐसी जगह पे जा करके वो सब कुछ छोड़ छाड़ के वो चीजें हो सकता है ना हो पाए, लेकिन मेरे पास टाइम था, मुझे एक मौका मिला। देखो, हर एक मुसीबत, हर एक जो प्रॉब्लम होती है ना, उसके पीछे एक अच्छा मकसद छिपा होता है, एक अच्छा गोल छिपा होता है। हर एक प्रॉब्लम अपने साथ एक अपॉर्चुनिटी लेकर के आती है। अब जब ये लॉकडाउन हुआ और सब अचानक से बंद हो गया तो बहुत सारे लोग परेशान हो गए। अरे अब कैसे काम चलेगा, कैसे बिजनेस बढ़ेगा, कैसे पैसा आएगा, कैसे फैमिली चलेगी, अरे मैं किसी से मिल नहीं पाऊंगा, घर में बैठे बैठे कैसे लाइफ चलेगी। वही बहुत सक्सेसफुल पर्सनालिटीज ने क्या देखा, यार ये तो टाइम है अपने आप में इन्वेस्ट करने का। जो टाइम अपने लिए हम ढूंढना चाह रहे थे, इतने समय से वेट कर रहे थे कि यार मुझे अपने लिए समय नहीं मिलता, मैं अपने आप को ग्रो नहीं कर पा रहा हूं, नाउ दिस इज द टाइम कि मैं अपने आप को समय दे सकता हूं, अपनी ग्रोथ कर सकता हूं, अपने इनर ब्यूटी को एनहांस कर सकता हूं। सिर्फ बाहर से अच्छे ब्लेजर, जैकेट, अच्छा सा स्पैक, गॉगल, अच्छी हेयर स्टाइल, ये हमेशा मैटर नहीं करता। मैटर करता है बट हर जगह मैटर नहीं करता। अगर आपके अंदर जैसे कि एक अच्छा सा खूब 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 बेहतरीन सा गिफ्ट रैपर पैक करके मैं ले आऊं और अंदर उसके कोयला डाल दूं और किसी को गिफ्ट करूं कि खूबसूरत है, खूब बाहर से बहुत ही प्यारा लग रहा है, तो क्या उसका इंपॉर्टेंस है? नो, कोई इंपॉर्टेंस नहीं। सो आपके अंदर किसी चीज के अंदर क्या है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करता है। आपकी इस ब्रेन में कितनी निगेटिविटी भर देंगे आप, अगर इसमें समय का सही यूटिलाइज नहीं किया, कि जब आप बाहर निकलेंगे, जब लॉकडाउन ओपन होगा, तो आपको समझ ही में नहीं आ रहा होगा, हे भगवान इतना लॉस हो चुका है, दिन भर टीवी देखना, वही नेगेटिव न्यूज, वही सब कुछ नेगेटिव नेगेटिव देखते रहने से क्या होगा। आज इतने क्वारंटाइन हुए, इतने आज की डेथ हुई, इतने पॉजिटिव निकले, आज वहां लड़ाई चल रही है, वहां झगड़ा चल रहा है, इनकी डेथ हो रही है, इनको पुलिस मार रही है। इन सब चीजों से आपकी लाइफ में क्या होने वाला है, मुझे बताओ। एंड दिस इज अ कन्वर्सेशन, जितना आप मुझसे बात कर सकते हैं। मुझे बताइए कि ये जो 1 महीना आप अपना टाइम दे रहे हैं, हो सकता है आप हो सकता है आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो, लेकिन वर्क फ्रॉम होम के बाद भी अपनी लाइफ को आप क्या एक्स्ट्रा दे रहे हो? आपके पास ऐसा क्या रोड मैप है, आपके पास ऐसा क्या प्लानिंग है कि आप आने वाले समय में लाइफ में कुछ और अच्छा कर सकते हैं, कुछ और बड़ा कर सकते हैं? सो थिंक अबाउट दैट। अगर आप ये नहीं सोच पा रहे हैं, अपनी लाइफ में कुछ एक्स्ट्रा नहीं प्लानिंग कर पा रहे इस टाइम में, तो जब आप बहुत बिजी हो जाएंगे, अभी तो फिर भागम भाग और बहुत तगड़ी वाली भागम भाग शुरू होने वाली है। आपको पता है बीबी बिंद्रा सर ने रिसर्च में बताया आपको, उन्होंने काफी सारी रिसर्च निकाली कि लगभग 60 लाख लोगों को नौकरी से निकाला जा चुका है। 14 करोड़ लोगों को नौकरी से निकाले जाने की 100% गारंटीड है, संभावनाएं हैं। 40 करोड़ लोगों की नौकरी खतरे में है। पहले से इतने सारे बेरोजगार थे, कहां जाएंगे ये लोग, क्या करेंगे? बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, लेकिन उन अपॉर्चुनिटीज में देखिए, सपोज दैट इस समय जो सबसे बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, जो सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी है, 2 तरीके की है। एक, या तो आप खुद का स्टार्टअप स्टार्ट कर दो, खुद का स्टार्टअप। दूसरा, आप किसी अच्छी वेल एस्टेब्लिश्ड, वेल कल्चर्ड ऑर्गेनाइजेशन जो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में काम कर रही हो, उसको ज्वाइन कर लो। 2 रास्ते मैंने बताए। पहला रास्ता, या तो अपना खुद का कोई अच्छा स्टार्टअप स्टार्ट करो, खुद का अच्छा स्टार्टअप। अगर आप अपनी एजुकेशन पूरी कर चुके हैं और आप अपना बिजनेस करना चाह रहे हैं, तो आप एक अच्छी सी कंपनी, कोई भी अच्छा सा बिजनेस स्टार्ट करने की प्लानिंग कीजिए। और वो बिजनेस बिना प्लानिंग के नहीं, पहले उसको थोड़ा सा उसके बारे में रिसर्च कर लीजिए, एनालिसिस कर लीजिए, मार्केट स्टडी करिए कि ऐसा कौन सा बिजनेस है जिसको आप लेकर के आएंगे, जिसमें आपको बेनिफिट मिलेगा। और उसको जानने के लिए आपको सजेस्ट करूंगा, डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर की कोर्सेज को ज्वाइन करिए, उनका कल का लाइव सेशन है, उसको अटेंड करिए, 1500 रुपए उसकी एंट्री फीसेस है। सो आप 2 रास्ते हैं आपके पास, एक अपना स्टार्टअप स्टार्ट करने का, एंड दूसरा आप किसी भी एक अच्छी वेल कल्चर्ड, देखिए कोई भी कंपनी ऐसे आप ज्वाइन कर लोगे, देयर आर लॉट ऑफ गुड कंपनीज इन आवर कंट्री, बहुत ही अच्छी अच्छी कंपनीज हैं, उनके कल्चर को समझना होगा। तो पहले हम बात कर रहे हैं स्टार्टअप के बारे में। स्टार्टअप अगर आपको स्टार्ट करना है, तो सबसे पहले तो आपको
स्टार्टअप स्टार्ट कैसे किया था ये समझना जरूरी है। हेलो अजय सर, हाउ आर यू? आई होप यू आर डूइंग वेरी गुड विद प्रोवेदा। मैं आपकी पोस्ट देखता रहता हूँ, बहुत अच्छा लगता है, एंड योर कंपनी इज डूइंग एक्स्ट्रा ट्रेमेंडस जॉब। सो विश यू ऑल द बेस्ट सर, थैंक यू सो मच। एंड स्टार्टअप के बारे में बात कर रहा था कि अगर आप अपनी कंपनी को फॉर्म करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि आपको किस तरह की कंपनी बनानी है। आपको प्रोप्राइटरशिप से रिलेटेड होलसेल आपको खुद ही ऑनर बनना है, या आपको पार्टनरशिप में कंपनी स्टार्ट करनी है, या आपको एलएलपी लिमिटेड लायबिलिटीज पे कंपनी बनानी है, या आपको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी फॉर्म करना है, या फिर आपको पब्लिक लिमिटेड कंपनी में जाना है। क्योंकि ये 5 तरीके की कंपनियां ही आप फॉर्म कर सकते हैं। सबके अलग अलग वैल्यूज हैं, अलग अलग सबकी लिमिटेशंस हैं, सबके अलग अलग नॉर्म्स हैं, और सबके अलग अलग बेनिफिट्स हैं। सो उनको पहले आपको स्टडी करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। देन मार्केट से हमें फंड कहां से रेज होगा, हमारे पास अगर पैसा है या हमें कहीं से और पैसे लेने हैं। इस समय तो वैसे भी फाइनेंशियल क्राइसिस बहुत सारी होने वाली है, तो इस समय एक कंपनी, देखिए बहुत सारे लोग अरे इस समय तो कंपनी चलाने के मतलब कंपनी डूब जाना, इसमें अगर कुछ भी हम नया स्टार्ट करेंगे तो सबको नुकसान हो जाएगा। गलत बात है। इस समय अगर आपने कुछ नया प्लानिंग सही सटीक तौर पे, आप देखो ना कि जो प्रॉब्लम होने वाली इसका सोल्यूशन क्या दे सकते हो। इस समय मार्केट पे जो प्रॉब्लम आने वाली है उसमें आप बाउंस बैक कैसे कर सकते हो, उसमें आप कुछ नया थ्रो आउट कैसे कर सकते हो जिससे लोगों की प्रॉब्लम को सोल्यूशन आप दे सको। और स्टार्टअप यही होता ही है। एंटरप्रेन्योरशिप क्या है? मार्केट की किसी प्रॉब्लम को उठाना, उस पर एनालिसिस करके उसका सोल्यूशन दे देना, दैट इज एंटरप्रेन्योरशिप, दैट इज स्टार्टअप। उसके बारे में आप तभी एक अच्छा रिस्पॉन्स दे पाएंगे जब उस पर आप एनालिसिस करके बैठे हो। जैसे मैं ना पूरा साल की स्ट्रेटेजी प्लान कर रहा हूं कि आफ्टर द लॉकडाउन मुझे अपने ट्रेनिंग मोटिवेशनल प्रोग्राम्स कैसे स्टार्ट करने हैं, मुझे अपना स्टार्टअप कैसे स्टार्ट करना है, मुझे डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर के साथ जो मैं काम कर रहा हूं उसका एक्सपेंशन कैसे करना है। हमारे कुछ फ्रेंड हैं, आगरा में है, कुछ मथुरा में है, कुछ अलग अलग जगहों पे, उनके साथ कुछ बिजनेस की प्लानिंग चल रही है, उसको कैसे एनहेंस करना है, उसमें कैसे ग्रो करना है। हमारी अभी कंपनी कारवा के नाम से उसको हम स्टार्टअप करने की प्लानिंग कर रहे थे, उसको किस जोन में लेकर के जाना है। तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स वी आर एनालाइजिंग अबाउट दैट, एंड देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जिसके बारे में हम रिसर्च कर रहे हैं, बिंद्रा सर से बातचीत कर रहे हैं, उनकी कोर्सेज को पढ़ रहे हैं, उन पे एंटरप्रेन्योरशिप की नॉलेज को गेन कर रहे हैं। ये एक अच्छा टाइम था इन सब चीजों पे फोकस करने का। एंड व्हाट वी आर डूइंग, वी आर वाचिंग द टीवी, we are watching the new channels, we are watching only the TikTok videos, we are doing just waste of our time in WhatsApp and Facebook। सोशल मीडिया का इस्तेमाल पॉजिटिव चीजों के लिए करिए। कोई भी चीज अच्छी या बुरी नहीं होती, हर चीज का यूज करने का तरीका सही या गलत होता है। कोई भी हमेशा कोई प्रॉब्लम नहीं होती, हमेशा सिचुएशंस होती है, पॉजिटिव या नेगेटिव। इसे आप इस समय कोरोना में जो आप लॉकडाउन में घर बैठे हैं, इसको आप 2 तरीके से ले सकते हैं कि हम पॉजिटिव सिचुएशन में बैठे हैं या नेगेटिव सिचुएशन में बैठे हैं। एक तरह आप ले सकते हैं कि अब मुझे समय मिला है अपने परिवार को समय देने का, परिवार को समय देने के साथ साथ खुद को समय देने का, जहां से मैं अपने लिए कुछ ग्रो कर सकता हूं, अपने लिए कुछ अच्छा कर सकता हूं, अपनी फैमिली, अपने मम्मी पापा को जो आज तक टाइम नहीं दिया तो उनकी सेवा कर सकता हूं, दूसरों के लिए हेल्प करने के लिए कुछ अच्छा सा रास्ता तैयार कर सकता हूं। सो स्टार्टअप आपके लिए एक बहुत अच्छा मौका है। एक अच्छा स्टार्टअप प्लान करके आप बहुत अच्छा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं बिंद्रा सर की गाइडलाइन में, या किसी भी एक अच्छे जो सक्सेसफुल पर्सनालिटी है उसकी गाइडलाइन में, उसके गाइडेंस में। दूसरा बात करते हैं एमएलएम इंडस्ट्री। ये एक ऐसी इंडस्ट्री है, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसके बारे में आज बहुत सारे लोगों के पास सही नॉलेज नहीं है। मैंने 8 साल इस इंडस्ट्री को दिया है और आज मैं इसके ऊपर बहुत अच्छी बात करने वाला हूं। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री आपकी लाइफ को बहुत अच्छे से ट्रांसफॉर्म करने वाली इंडस्ट्री है, बट कुछ बातें आपको समझना बहुत जरूरी है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को। हेलो सोनू सर, हाउ आर यू? आपकी कंपनी में भी आप बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं, एंड आई होप कि आप बहुत जल्दी एक बहुत बड़े लेवल पे, एक बहुत अच्छे रोल मॉडल के तौर पे नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आए और बहुत सारे लोगों की लाइफ बदलने में आप एक बहुत अच्छा रोल प्ले कर पाए। मैं बात कर रहा था कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, जिससे मैंने बताया कि मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज में वर्क कर रहे हैं। सो आपको सबसे पहले तो मैं एक चीज सजेस्ट करूंगा कि आप पहले सेल्फ एनालिसिस करिए कि क्या आप को अगर 2 महीने या 3 महीने या 5 महीने, 6 महीने, अगर आपको 6 महीने तक अगर आप किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में
कोई इनकम जनरेट नहीं कर पाते हैं, तो भी क्या आप वहां पे रेगुलर बेसिस पे 3 या 4 घंटा अपना समय दे सकते हैं? अगर आपका जवाब यस आता है तो ही आप अभी किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को ज्वाइन करिए। अदरवाइज आप सिर्फ 1 या 2 घंटा पार्ट टाइम बेसिस पे उसको समझते रहिए। अपनी एक धीरे धीरे बैकअप पे आप पहले एक सोर्स ऑफ इनकम का एक फिक्स स्रोत रखिए। अगर आप स्टूडेंट हैं देन अपनी पढ़ाई के साथ साथ आप पार्ट टाइम कर सकते हैं। अगर आप अपनी जॉब कर रहे हैं देन आप तो आपके लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि आप ऑलरेडी कहीं से अर्न कर रहे हैं, देन आप पार्ट टाइम बेसिस पे उसको शुरुआत कर सकते हैं। अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं देन पहले फाइंड आउट करिए कि क्या आप अगर कुछ भी ना करते हुए अगर आप 6 महीने तक कोई भी पैसा ना कमाए नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री से, तो क्या आप सर्वाइव कर सकते हैं? क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री चाहते ही पैसा कमाने का बिजनेस नहीं कि आप घुसे और फिर तड़ातड़ पैसा कमाने लग गए। नहीं, गलत बात है। यही करने वाले लोग और यही लोग प्रलोभन देने वाली कंपनियां मार्केट में गलत करती हैं और ये लीडर गलत करवाते हैं। आपको यह समझना होगा कि जब भी आप कोई कंपनी ज्वाइन कर रहे हो देन फर्स्ट यू हैव टू लर्न हाउ टू वर्क विद दैट ऑर्गेनाइजेशन, हाउ टू वर्क इन दैट इंडस्ट्री। आपको उस इंडस्ट्री में काम कैसे करना है, उसके इथिक्स क्या है, उसके प्रिंसिपल्स क्या है, उनकी प्रोडक्ट की क्वालिटीज क्या है, उनकी सेलिंग क्वालिटी क्या है, उनकी प्राइसिंग मार्केटिंग क्या है, उसको एनालिसिस करके आपका सर्किल एरिया कैसा है, आपको कैसे लोगों के बीच में कैसे क्या बात करना है, आपको उनका मार्केटिंग बिहेवियर नेचर को समझना बहुत जरूरी है। अपने एनालिसिस करना है कि आप कैसे क्या उस कंपनी से रिलेट कर पाएंगे। देन आप गूगल कीजिए, अपने आसपास के लोगों की बहुत सारी कंपनीज के प्लान देखिए और किसी के लालच में मत जाइए कि आओ मैं तुमको टीम की पावर दे दे रहा हूं, कुछ पैसे दे दे रहा हूं और आप ज्वाइन कर लो। देखो, आप कभी भी कोई भी कंपनी ज्वाइन करके आप कभी भी कामयाब हो सकते हैं, बट मैटर ये करता है कि वो कामयाबी जो आप लेना चाहते हो वो किसी भी डिपेंडेंट होकर के लेना चाहते हैं या खुद की क्वालिटी पे लेना चाहते हैं। आपको सीखना पड़ेगा। बिना सीखे आप किसी भी कंपनी में, ऐसे बहुत सारी कंपनियां चल रही हैं जिन्होंने प्रोडक्ट सस्ता लॉन्च कर दिया है, जिनके पास प्लान बहुत ही ऐसा ही प्लान उन्होंने कुछ भी बना के दे दिया है, बट उनका कोई सिस्टम नहीं है, कोई मैनेजमेंट नहीं है, कोई ट्रेनिंग सिस्टम नहीं है, कोई कल्चर नहीं है। कुछ भी कपड़े पहन करके, कुछ भी कोई भी भाषा का यूज करके, कोई भी माहौल बना करके बिजनेस कर रहे हैं। ये बहुत गलत चीज है। मैं अपने उन तमाम अजीज दोस्तों से जो नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत अच्छा करियर बना रहे हैं और बहुत अच्छी लाइफ बनाने जा रहे हैं, उनके लिए सबसे पहले तो बहुत सारी शुभकामनाएं। लेकिन मैं आप सभी से, मेरे प्यारे दोस्तों में एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप सबके हाथों में ना बहुत सारे लोगों का भविष्य जुड़ा है। वो आप पे ट्रस्ट करके आए हैं, तो उनको सबसे पहले तो उनको उनकी अर्निंग से पहले उनकी लर्निंग पे फोकस कराइए। जो इंसान आपके साथ सीखने को तैयार नहीं है उसको मत ज्वाइन करो। बिजनेस एटीट्यूड से करिए, क्योंकि बाद में क्या होता है, अगर वो इंसान फेल होता है तो वो आपको ब्लेम करता है कि सर मैं आपकी वजह से फेल हुआ, और फिर रिलेशनशिप खराब होते हैं। अगर आपको नेटवर्क मार्केटिंग में ज्वाइन करते समय आपको ये देखना होगा कि किसी को बिजनेस में ज्वाइन कराने के बाद उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आप दोनों की सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एक की बराबर मेहनत करने की और सीखने की, और एक की उसको आगे बढ़ाने की। अगर दोनों की म्यूचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है देन आप बहुत मुश्किल है कि आप आगे बढ़ पाएंगे। जब बिंद्रा सर के साथ हम लोग डिस्कस कर रहे थे तो उन्होंने यही बताया कि नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत बहुत बड़ा एक अच्छा फ्यूचर है लोगों का। बट प्रॉब्लम क्या है, इंडियन कंपनीज जो है उनमें बहुत सारी कंपनीज ने बहुत खराब कर दी मार्केट यहां की। आरओआई प्लान चला करके, कैशबैक प्लान चला करके, लोगों के पैसे डबल करने का प्लान चला करके, क्रिप्टो करेंसी जिसका कोई अपना कोई बैकअप ही नहीं है, कोई बेस ही नहीं है, वो सारे प्लान चला करके लोगों के मार्केट और इस इंडस्ट्री से ट्रस्ट खत्म कर दिया। बट लिटरली बता रहा हूं, ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जिन्होंने इस देश के अंदर लाखों लोगों की, करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल के रख दी। बहुत सारी कंपनीज हैं। आप ये मत देखिए कि उनका बहुत, देखिए हर कंपनी के अलग अलग प्रोडक्ट होते हैं, हर कंपनी का अलग अलग प्राइसिंग होता है, हर कंपनी की अलग अलग मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होती है। सब कंपनियां अच्छी हैं जो कंपनी एक सही मैनेजमेंट, एक सही ट्रेनिंग सिस्टम, एक सही रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट और एक अच्छे बेहतर भविष्य के प्लान के साथ वर्क कर रही हैं, उनके साथ आप 100% ज्वाइन करिए। आप ऐसी कंपनी को सिलेक्ट करिए जहां पे आपको देखने के बाद आपको लगता है कि यार ऐसी कंपनी में काम करने से मेरी पर्सनालिटी अच्छी हो जाएगी, मैं कुछ सीख जरूर जाऊंगा, मेरी लाइफ में बहुत अच्छी ग्रोथ हो जाएगी।
मेरा एनवायरनमेंट अच्छा हो जाएगा, मेरा बातचीत करने का ढंग अच्छा हो जाएगा, मेरा थॉट प्रोसेस अच्छा हो जाएगा, तो समझिए कि वहां पे आप पैसे कमाओ या ना कमाओ, लेकिन लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारी चीजें सीख जाओगे। ये आपकी लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है। कल मैं आपके साथ बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करूंगा। तो आज आपके लिए सबसे बड़ी बात यही कि आप एनालिसिस करना शुरू करिए। अभी आपके पास टाइम है ना, अभी आपको तो कोई रातों रात बिजनेस नहीं शुरू कर देना है ना। सो एनालाइज कीजिए कौन सी कंपनी अच्छी है। बहुत सारी अच्छी कंपनी स्टार्टअप ले रही हैं अभी, बहुत सारी कंपनियां हैं जो अभी अभी मिड ऑफ द जोन है, बहुत सारी कंपनी जो पीक पे परफॉर्मेंस कर रही हैं। बहुत सारे लोग हैं जो बुराइयां करते हैं दूसरे लीडर्स की। कोई कंपनी का लीडर किसी दूसरी कंपनी में चला गया, भैया वो सक्सेसफुल लोग हैं, उन्होंने अपने रोल मॉडल्स बना रखे हैं, उन्होंने अपने आप को स्टैब्लिश किया है, उन्होंने कुछ और अपॉर्चुनिटीज देखी होंगी। आप सिर्फ जो फेल्योर लोग हैं ना वही क्रिटिसाइज करते हैं, उनका खुद का कुछ पता नहीं है, लेकिन वो दूसरों को क्रिटिसाइज करने में अपना सब कुछ समझते हैं। सो आप कोशिश कीजिए कि किसी को क्रिटिसाइज ना करके अपनी लाइफ में आप किसी को बढ़ाने में क्या रोल प्ले कर पाते हैं। लेकिन हमारा क्या काम है, कोई अच्छे लीडर हैं और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे थे, दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में चले गए। देखो ना कि वो आज वो कल्चर लेकर के आज इंसान काम कर रहा है, लोगों को आज भी बढ़ा रहा है, लोगों को कुछ अच्छा ही दे रहा है, किसी को उसने नुकसान नहीं किया है। अगर कोई दूसरी कंपनी छोड़ के कोई दूसरी कंपनी कर रहा है तो उसको वहां पे चीजें नहीं समझ में आई होगी, क्योंकि देखिए फर्स्ट अटेम्प्ट में जरूरी नहीं कि हम कोई भी एग्जाम क्लियर ही कर लें, तो फर्स्ट अटेम्प्ट में जरूरी नहीं कि हम किसी कंपनी में सक्सेसफुल ही हो जाएं। डॉक्टर विवेक बिंद्रा ने कहा कि डायरेक्ट सेलिंग इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी, बट सीखना पड़ेगा, बिना सीखे आप कूद जाते हो। हेलो अमित जी, कैसे हैं आप? आई होप सो कि आपने अपनी लाइफ का बर्थडे इस बार बहुत ही अच्छे से एंजॉय किया, एंड बहुत जल्द मिलेंगे आपसे बनारस में, और एक बार फिर से जो चीजें हम लोगों से लूज अप हुई हैं उनको फिर से कवर अप किया जाएगा, एक बार साथ में मिलकर बहुत अच्छे तरीके से। सो माय डियर फ्रेंड्स, डायरेक्ट सेलिंग करंट टाइम का बहुत बड़ा रेवोल्यूशनरी इंडस्ट्री होने जा रही है जो आपकी लाइफ बदल के रख देगी। बट एक सेफ जोन भी रखिए अपने पास में, आपके पास थोड़ा सा सोर्स ऑफ इनकम होना बहुत जरूरी है, ताकि आपको पैनिक ना होना पड़े, किसी पे डिपेंड ना होना पड़े। सीखते रहिए। अभी आपके पास लिटरली मैं आपको सबको सजेस्ट करूंगा, ये बुक है श्रीमद् भगवद गीता, इसको पढ़िए, आपको लाइफ का बहुत सारा विजन क्लियर होगा, बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी। एक बुक रखिए अपने पास, नोट्स बनाइए, कैसे कैसे आपको क्या करना है, क्या आपकी प्लानिंग्स होंगी, नोट्स बनाने शुरू करिए अपने बिजनेस से रिलेटेड, अपने टॉपिक से रिलेटेड, क्या आपको करना है। ये सारे नोट्स जब आप बनाएंगे तो आपको अभी आगे आने वाले समय में बहुत सारा काम आने वाला है कि क्या चीजें आपको करनी है। जो आप पढ़ो उसके नोट्स जरूर बनाओ। जब तक आप अपनी चीजों को लेकर के कुछ चीजें करेंगे नहीं, देन आप ग्रो नहीं कर पाएंगे। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है आपको लाइफ में। एंड देन कुछ और अच्छी बुक्स मैं आपको सजेस्ट करूंगा, पढ़िए। ब्रायन ट्रेसी की एक बुक है गोल, अपना गोल क्लियर करना है, उनकी बुक जरूर पढ़िए। गोल, व्हाट इज गोल, गोल बनता कैसे है, गोल को अचीव कैसे किया जाता है, गोल के पीछे क्या क्या चीजें, क्या क्या स्टडीज होती हैं कामयाब इंसान बनने के लिए, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक बुक है सोचिए और अमीर बनिए, थिंक एंड ग्रो रिच, नेपोलियन हिल की बुक है, अल्टीमेट बुक है, आप सबको जरूर पढ़ना चाहिए। मैंने बहुत सारी बुक्स अपने बहुत सारी वीडियोस में आपको बताया भी है, और मैं आपको सजेस्ट भी करूंगा, उसको जरूर आप देखिए। हेलो बबलू सर, हाउ आर यू, कैसे हैं आप? मेरा पूरी बात कहने का सिर्फ सीधा सा एक मकसद था, सबसे पहले अपने आप पे काम कीजिए। जब आप किसी चीज के काबिल बनते हैं ना, जब आपके अंदर किसी चीज की काबिलियत होती है, तभी आप जीवन में कुछ अर्न करते हैं। बिना काबिलियत के लाइफ में कुछ हासिल नहीं होता। काबिलियत कैसे आएगी? काबिलियत सिर्फ और सिर्फ सीखने से आती है, लर्न करने से आती है, कुछ करके हासिल करने से आती है। आप सोचो कि नहीं, घर पे हम बैठे हैं, सुबह 10 बजे आराम से सो के उठें, फिर बेड पे लेटे लेटे मोबाइल चैटिंग शुरू हो जाए, फिर लेट में नहाने जाए, ना ब्रेकफास्ट का टाइम ना लंच का टाइम। सो आई एम वेरी सॉरी, मुझे नहीं लगता कि दिन आप अपनी लाइफ में कुछ कर पाएंगे। कुछ लोगों के पास फुर्सत ही नहीं है, उनके पास फोन है, देन कॉलिंग में बिजी हैं, फालतू की। यार अपनी लाइफ का एक गोल बनाओ, करना क्या है, बनना क्या है आपको। जब तक ये नहीं पता होगा ना कि आपको बनना क्या, आपको पता ही नहीं, आपको बस ये पता पैसा कमाना है। पैसा कमाना गोल नहीं होता। अर्निंग द मनी
इज नॉट अ गोल ऑफ लाइफ। ये आपको बहुत जरूरी है समझना। पैसा कमाना अगर गोल होता तो आप पैसा तो भाई बहुत टाइम से कमा ही रहे हो, आपका कोई पैसा कमाने की कोई लिमिट ही फिक्स नहीं है ना। पैसे की कोई लिमिट है कि आपको कितना पैसा आप कमाओगे? हर पैसे के ऊपर एक पैसा पैसा बढ़ता चला जाता है, गिनती इनफाइनाइट है। तो उसी तरीके से पैसे को जब आप काउंट करते होगे खत्म ही नहीं होने वाला है। सो समझना है आपको कि आपको अपनी लाइफ का गोल फाइंड आउट करना है। जितना आपने गोल फाइंड आउट कर लिया, देन आपको समझ में आएगा यार ये गोल तो अब ऐसा है कि इसको हासिल करने के लिए मुझे कुछ बनना पड़ेगा, कुछ सीखना पड़ेगा, नॉलेज गेन करनी पड़ेगी। नॉलेज गेन करने के लिए देन आप फाइंड आउट करोगे कैसे कैसे कहां से नॉलेज आएगी। देन सर्च करोगे, यूट्यूब करोगे, गूगल करोगे, देन आप फाइंड आउट करोगे कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा, उज्जवल पाटनी, है ना, संतोष नायर, है ना, शिव खेड़ा, है ना, इस तरह के बहुत सारे ऐसे सक्सेसफुल पर्सनालिटीज। और लिटरली अगर आपने किसी अच्छी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को ज्वाइन कर लिया, किसी अच्छी नेटवर्क मार्केटिंग अच्छी कंपनी की बात कर रहा हूं जहां पे कोई एजुकेशन नहीं है, वो अच्छी कंपनी नहीं है मेरे भैया। वो केवल सेल्समैन का काम सिखा रहे हैं कि भैया आपको जोड़ लेंगे किसी तरह फंसा करके और बस आप उनका प्रोडक्ट किसी तरह से बेचे दो और वो प्रॉफिट कमाए आपसे। ये अच्छी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी नहीं होती है। अच्छी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी का मतलब है वो कंपनी जो आपके अंदर एक अच्छा कल्चर डेवलप करे, आपको लीडर बनाए, आपको सेल्समैन नहीं, आपके अंदर अच्छी क्वालिटीज को डेवलप करे। आप एक लीडर हैं और अपनी क्वालिटी को डेवलप कीजिए और अपनी टीम में भी लीडरशिप क्रिएट करना शुरू करिए। अगर आपके अंदर अपनी टीम में लीडरशिप क्रिएट करने की क्वालिटी नहीं है, देन आपका बिजनेस नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत लॉन्ग लाइफ तक नहीं जाने वाला है। दूसरी चीज, अपने रिलेशनशिप को अच्छा कीजिए। इस समय क्या है कि बहुत सारे लोगों के हो सकता है पिछले 5-6 महीने, 1 साल, 2 साल, 5 सालों में या 10 सालों में बहुत सारे लोगों से रिलेशनशिप खराब है। अगर आपको लगता है कि वो लोग आपकी लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है और लगता है कि वो आपकी वैल्यू करते हैं, वो आपसे जुड़ना चाहते हैं, तो उनसे सबसे रिलेशनशिप बनाइए। क्योंकि रिश्ते बहुत, जिस इंसान के लाइफ में रिश्ते अच्छे हैं ना, वो इंसान लाइफ में कामयाब 100% हो जाएगा। तो लाइफ में रिलेशनशिप का मतलब ये नहीं होता कि आप किससे मीठी मीठी आप बातें कर लेते हैं, लोगों को बेवकूफ बना लेते हैं और बस लोग आपसे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। दैट इज नॉट अ गुड रिलेशनशिप नेचर। अगर आपके रिलेशनशिप का मतलब होता है कि लोगों से प्रॉब्लम्स भी होती हैं, लेकिन उन रिलेशनशिप की वैल्यूज को समझना बहुत जरूरी है। अगर आपने अपनी लाइफ के रिलेशनशिप को अच्छा करना शुरू कर दिया, किसी के पीछे मत जाइए, लेकिन कोशिश कीजिए कि रिलेशनशिप आपसे जुड़े रहे, बने रहे। प्रॉब्लम सबके लाइफ में आती है यार। जिंदगी में अगर प्रॉब्लम नहीं आएगी, अगर ये कर्व जो ऊपर जाता है अगर ये नीचे नहीं आएगा, तो इंसान की लाइफ ही खत्म हो जाएगी। इंसान की जो ईसीजी की जो लाइन चलती है, कैसे चलती है? ऐसे चलती है, अप्स एंड डाउन्स। अगर ये ऐसे हो जाए स्ट्रेट, देन एंड ऑफ लाइफ। सो आप कैसी लाइफ जीना चाहते हो? ऐसे वाली? ऐसे तो लाइफ है ही नहीं। मेरी लाइफ में भी प्रॉब्लम्स आई। प्रीवियस कंपनी में बहुत बड़ा विश्वास टूटा मेरा, लेकिन उसका मतलब ये थोड़ी ना कि अरे मैं तो बैठ जाऊं। वो एक ट्रस्ट था, एक रिलेशनशिप पे जो हम लोगों ने किया, टूटा तो कोई बात नहीं, वहां पे टूटा ना, और अच्छी जगह पे मजबूत करके बनाएंगे, खुद को और बिल्ड करेंगे और अच्छे से स्ट्रॉन्ग करेंगे। जिन लोगों के साथ प्रॉब्लम हुई उन सबको साथ लेकर के आगे बढ़ेंगे, बट पढ़ेंगे उसी के साथ ना जो इंसान साथ देगा। किसी को जबरदस्ती नहीं, भैया मेरे को तो गड्ढे में गिर के रहना है, मेरे को ऊपर नहीं आना है, तो उसको जबरदस्ती हम आगे नहीं बढ़ा सकते। लोग आपके साथ आएंगे तभी, जुड़ेंगे तभी, काम तभी करेंगे जब आप उनके साथ दिल से जुड़ना चाहेंगे। मैं आज आप लोगों को एक बार फिर से जरूर बोलूंगा कि मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे खास यारों, कल डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर का एक बहुत ही बेहतरीन इवेंट होने जा रहा है। चाहे आप नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में हो, चाहे किसी कारपोरेट कंपनी में हो, चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप जॉब कर रहे हो, चाहे आप खाली बैठे हो, आपको 1499 रुपए अपनी सेल्फ लर्निंग पे खर्च करना बहुत जरूरी है। मैंने अपने प्रीवियस पोस्ट में आपको डाला हुआ है वो लिंक, जहां पे आप अपना पेमेंट करके अपने बिजनेस को सीखने के लिए, अपनी और बिजनेस को ग्रो करने के लिए, विवेक बिंद्रा सर को लाइव अटेंड करने में आपको 10 से 15 हजार रुपए खर्च करने होते हैं कुछ घंटे के लिए। कल तो उनकी पूरी रिसर्च स्टडी प्लानिंग आ रही है, लाइव अपने घर पे बैठ के, ना कहीं आपको आने जाने का कोई एक्सपेंस, ना आपको कहीं कुछ खाने पीने का एक्सपेंस, ना आपको कहीं होटल स्टे का एक्सपेंस, सारा आपका सेविंग हो रहा है। सिर्फ 1499 रुपए। अगर आप अपनी लाइफ में, हमें नहीं लगता 1499 रुपए आप बचा करके अपनी लाइफ में उसको कहीं बड़ा कर पाएंगे, लेकिन शायद 1499 रुपए की अगर आपने लर्निंग डॉक्टर विवेक बिंद्रा से ले ली, देन वो आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज ला सकता है। 1499 रुपए, इससे बहुत लोगों के पास होगा, मेरे पास भैया पैसा नहीं है, बड़ी दिक्कत है।
भैया 1499 रुपये अगर आपके पास आज नहीं है तो कल को कहाँ से हो जाएंगे, क्या गारंटी? आज आप ऐसा क्या कर रहे हो, आज ऐसा क्या सीख रहे हो, ऐसा क्या अपने पे इन्वेस्ट कर रहे हो कि आने वाले टाइम में आप 1499 की जगह पे आप 14,99,000 रुपये कमाने लग जाओ? है कुछ ऐसा? नहीं है। सो कहां से आएगा? जब कोई एक ऐसा इंसान, ऐसी सक्सेसफुल पर्सनालिटी जब आपको सिखाएगा, आप कहोगे अरे भैया हमें सीखने की क्या जरूरत है, मैं तो सब कुछ सीख रहा हूं, तो दैट इज रॉन्ग थिंग। दुनिया में हर एक सक्सेसफुल इंसान को अगर कामयाब होना है तो उसको अपना एक गुरु बनाना पड़ेगा। जैसे मैंने अभी कॉर्पोरेट इंडस्ट्री में मुझे लगा कि यार अभी तक सब कुछ अपने हिसाब से चल रहा था, कोई गुरु नहीं मिला ना, इसी वजह से क्या हुआ, बहुत सारे अप्स एंड डाउन बिजनेस में आए। एंड नाउ टोटली माइंडसेट क्लियर है कि आगे बढ़ना कैसे है, आगे जाना कैसे है। डॉक्टर विवेक बिंद्रा इज सच अ जेम पर्सनालिटी। भाई उनकी फेम के बारे में क्या कहना। ऑलरेडी देयर आर लॉट ऑफ पीपल, 1,30,00,000 से ज्यादा उनके फॉलोअर हैं। सक्सेसफुल पर्सनालिटी जिन्होंने अपने कल्चर को नहीं छोड़ा, अपने ह्यूमन बिहेवियर जो एक बेसिक बेस होता है उसको नहीं छोड़ा, और आज एक कंट्री के सबसे टॉप मोस्ट सक्सेसफुल पर्सनालिटीज में से एक है। सो कल उनका इवेंट है सुबह 9 बजे से। अभी आपके पास लगभग 3 घंटे का समय है उनकी ऑनलाइन बुकिंग करने का। मेरी प्रीवियस पोस्ट पे फेसबुक पे जाएंगे तो उस पर लिंक पड़े हुए हैं, या आप मेरे को 9695954197 पे कॉल करके आप बात कर सकते हैं। उसमें कैसे रजिस्ट्रेशन होगा आपका। एंड देन कल हम सब साथ में घर पे बैठ के स्नैक्स खाते हुए पूरी फैमिली के साथ। सोचो आप, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत वैल्यूबल चीज है, आप अकेले अगर डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर का लाइव सेशन अटेंड करने जाते हो देन आप कितना खर्च करते हो? 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 रुपए आने जाने का अलग एक्सपेंस, होटल स्टे का अलग एक्सपेंस। लेकिन आप घर पे बैठ करके उनके लाइव इवेंट को 4 से 5 घंटा सीखने वाले हो। हेलो मनीष जी, हाउ आर यू? आई होप सो यू आर डूइंग वेरी गुड। इन्वेस्टीज बहुत ही अच्छी ऑर्गेनाइजेशन आपके साथ काम कर रही है एंड यू आर रियली डूइंग अ ट्रेमेंडस जॉब। सो विश यू ऑल द बेस्ट डियर। सो आप घर पे, इवन आपने अगर उस अपने मोबाइल फोन में या अपने लैपटॉप में ऐप में अगर आपने उसको एक्सेस किया 1499 पे करके, देन पूरी फैमिली के साथ, इवन अपने पूरे फ्रेंड के साथ आप बैठ करके सीख सकते हैं। अपनी पूरी टीम को ट्रेनिंग दिला सकते हैं डॉक्टर विवेक बिंद्रा की कि आफ्टर लॉकडाउन, पोस्ट लॉकडाउन अपनी लाइफ में आप कैसे आगे बढ़ेंगे, अपनी प्रॉब्लम के सोल्यूशन को कैसे निकालेंगे, और फिर से बाउंस बैक कैसे करेगा इंडिया, और फिर से कैसे जीतेगा इंडिया। इसकी पूरी प्लानिंग के साथ कल हम सब ट्यूनिंग करेंगे एट 8:45 AM इन द मॉर्निंग। सो विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच कनेक्ट रहने के लिए। और कल ठीक 8 बजे मैं आप सबके साथ एक बार फिर से ऑनलाइन होऊंगा, बहुत प्यारी स्ट्रेटेजी के साथ में। जो लोग बिंद्रा सर का सेशन नहीं अटेंड कर पाएंगे उनको वो सारी खास बातें बताने के लिए। थैंक यू सो मच हमसे जुड़े रहने के लिए। और सुबह सुबह गीता का जो आपको सार रसानंद मिलता है उसको भी दिल से देखने के लिए और प्रमोट करने के लिए आप सभी का एक बार फिर से तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।